our next topic, that is the derivative or differential calculus. So what is the meaning of differential calculus? So we'll follow the rules of differentiation. So here first we'll see the rule of differentiation. Key as we know it is a sign for plus, it is a sign for minus, it is a sign of multiplication. Similar way, that is a d by dx. Suppose I am writing d by dx of function which is x. So that means what you can say, d by dx, that is a whole. Okay, तो ये whole है differentiation. ये इस साइन का मीनिंग क्या हुआ? डिफरेंशिएशन. ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. what you call the differentiation with respect to x, d by dx of function. Suppose I say d of dy, so d of dy of function fy. ओके, अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते डी डी कैंसिल कर दिया. ओके, इट इज नॉट लाइक वाई, बिकॉज ये डी वाई जो है इट इज अ होल टर्म. डी वाई क्या है? होल टर्म. ओके, मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि सपोज मैंने एवरेज वेलोसिटी लिखा, यू कैन से इट इज द डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. जैसे हमने कहा था कि हमारी बस जो है वो पहुंची थी 8 AM को स्टार्ट हुआ था हमारी बस का सफर. ओके, 8 AM एंड 10 AM को वो पहुंची कहाँ पर? वो पहुंची अहमदाबाद. ओके, मतलब 8 AM को 0 था और 10 AM को उसने कवर किया अप्रोक्स 150 किलोमीटर. राइट. तो अगर हम ये एक रैंडमली ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ये इस तरह से कुछ भी मतलब हो सकता. फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना. राइट. सो ये ग्राफ जो है कर्व शेप है. राइट. वी डोंट नो व्हाट इज द स्पीड एट आनंद नडियाद लाइक दिस. ओके, तो स्पीड की फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि 8:30 टू 8:35, ये 5 मिनट के ड्यूरेशन में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? चलो अब ये टाइम ड्यूरेशन को हम कम करते हैं. मतलब यहाँ पर डेल्टा टी क्या है? यू कैन से 5 मिनट. वो हमने कम कर दिया, दैट इज अ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 मिनट. और कम कर दिया, दैट इज अ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. और कम कर दिया, दैट इज अ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.001 सेकेंड. डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.0000001 सेकेंड. मतलब ये सब का मीनिंग क्या हुआ कि जो टाइम डिफरेंस है इट इज अ वेरी स्मॉल. ओके, मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मोमेंट पर तो ये टाइम ड्यूरेशन स्मॉल है, तो यहां पर मुझे जो स्पीड मिलेगी वो स्पीड को मैं क्या कहूंगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, मतलब यहां पर हम कहेंगे कि वी कंसीडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. क्या कहेंगे हम? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. व्हाट इज द मीनिंग? that delta t is near to 0 but it is not 0. what you can say कि delta t कहां पर है? near to 0 है but वो 0 नहीं है. that means 0.00000000000000001 सेकेंड. तो ये 0 के नजदीक है बट वो 0 नहीं है. राइट. इट इज अ नियर टू 0 बट इट इज नॉट 0. बराबर. तो ये जो है पूरा कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट? दैट इज अ डिफरेंशिएशन. तो मतलब यहां पर हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t. डेल्टा x बाय डेल्टा t. लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t. तो आपको याद रखना है जब भी लिमिट है एंड डेल्टा है तो ये फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट हो जाना है डिफरेंशिएशन में. दैट इज द डी बाई डी टी ऑफ एक्स. क्या कहेंगे हम? डी बाई डी टी ऑफ एक्स. ओके, अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज अ डी एक्स बाय डी टी.
ओके, तो ये है डिफरेंशिएशन, आपको डी डी कट नहीं करना है, वंस अगेन आई रिपीट। ओके, डी टी इज अ होल टर्म, राइट। तो ये फिनोमेना को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, सो एक चीज हमने नहीं सीखी है यहाँ पर कि जब भी लिमिट होता है तो डेल्टा मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो दैट इज अ मेन थिंग। ओके, अब हम इसके वर्किंग रूल और इसके फॉर्मूलाज किस तरह से है वो हम देखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो पहला है पॉइंट, दैट इज इफ c इज इक्वल टू कांस्टेंट, c इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, देन d बाई डी एक्स ऑफ c दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। दैट मीन्स यहां पर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल यू कैन से d बाई डी एक्स ऑफ 5 is equal to 0. What you can say, d by dx of 5 is equal to 0. Why? Because 5 is a constant. 5 क्या है, constant है, right? So you can say d by dx of 5 is a 0 क्योंकि constant का differentiation होगा 0. Okay, मतलब कोई भी constant. You can also say that d by dx of 9 that is equal to 0 because 9 is a constant. Second number है d by dx of cy, मतलब कोई भी फंक्शन है। ओके, दैट इज d by dx c और y वेरिएबल है एंड c इज अ कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर ले लेंगे, दैट इज अ dy by dx। क्या कहेंगे, dy by dx। ओके, फॉर एग्जांपल कि हमारा फंक्शन कोई भी है, दैट मीन्स सपोज हम कहेंगे 5x, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, तो इसकी जो फॉर्मूला होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट अभी आप ये याद में रखो कि अगर 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, बट अगर वो कोफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा, राइट, तो 0 नहीं होगा, राइट। थर्ड नंबर, दैट जो मोस्टली हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, उससे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब हमारे पास दो फंक्शन है तो हम उसको इंडिविजुअल ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, दैट इज अ d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यू कैन प्लेस नेगेटिव। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूल है। फोर्थ नंबर का रूल जो जनरली हम यूज करेंगे, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन वाला। ओके, दैट इज फंक्शन है हमारा u इंटू वी, मतलब ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन। एफ एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी। तो यहां पर क्या ध्यान में रखना है हमें कि जब भी हम इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म रिमेन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, प्लस सेकंड टर्म रिमेन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। बराबर है, ये रूल हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पर दो फंक्शन है u एंड v। ओके, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। मतलब हम क्या करेंगे, u एज इट इज इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज du बाई dx। ओके, हमारे पास दो टर्म है u एंड v। ओके, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ओके, तो ये रूल हम जनरली यूज करेंगे, होगा, ये यूज में होगा, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत ही इजी है। फर्स्ट टर्म रिमेन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, प्लस सेकंड वन रिमेन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन।
फिफ्थ रूल है दैट इज अ डिवीजन का रूल, वो जनरली हम ज्यादा यूज करेंगे नहीं. ओके, दैट मीन्स y इज इक्वल टू u अपॉन v. what y is equal to u upon v. फॉर एग्जाम्पल, तो सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज अ dy by dx. सो दैट इज इक्वल टू, हम पहले करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ओके, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं साइमल्टेनियसली नीचे लिखता जा रहा हूं. दैट मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर है v, तो v का स्क्वायर हम करेंगे. ओके, अब यहाँ पर है डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज. डिनोमिनेटर क्या है? v एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर माइनस साइन होगी. ओके, अब क्या होगा? न्यूमरेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, मतलब न्यूमरेटर क्या है? u एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ v. ओके, तो ये है डिवीजन का रूल. ओके, ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली हम फिजिक्स में ये रूल भी यूज करेंगे, एडिशन वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, सब रूल ज्यादा यूज होगा. उसके बाद 6 नंबर है, दैट इज अ चेन रूल. ओके, चेन रूल का भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है. देखते हैं क्या है चेन रूल. व्हाट इज द चेन रूल? कि dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, बट हमारा फंक्शन x वाला नहीं है, बट वो वेरिएबल फंक्शन है. ओके, ये y फंक्शन जो है वो x का नहीं है, बट वो वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे कि dy, सपोज वो u वाला फंक्शन है, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. ओके, तो ये दो हो गया. ओके, ये चेन रूल जैसे एप्लीकेशन में होगा तो मैं आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल दूंगा. बराबर है, ये सब रूल हो गए जो एप्लीकेशन बेस पर है. ओके, अब किस तरह से हमें अप्लाई करना है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, तो एक रूल है दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल सबसे ज्यादा यूज होता है. ओके, कौन सा रूल है? दैट इज डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, दैट इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. ये रूल आप याद कर लो अपने माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से. जनरली ये रूल हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, दैट इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव, तो हम क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेस टू फाइव माइनस वन, दैट इज वॉट यू कैन से 5x रेस टू 4. ओके, दूसरा एक, सपोज d बाई डी वाई, वाई का फंक्शन है, y रेस टू यू कैन से 7, तो क्या होगा? 7 मल्टीप्लीकेशन में y रेस टू एक पावर कम, दैट इज व्हाट 6. फिर से एक बार, d ऑफ डी एक्स ऑफ x रेस टू माइनस 9, तो माइनस 9 एज इट इज x रेस टू माइनस 9 माइनस 1, दैट इज व्हाट माइनस 10. राइट, तो इस तरह से ये रूल अप्लाई होगा. ओके, नेक्स्ट वन, 8th नंबर वाला रूल, दैट इज डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स. आप उसको डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स भी कह सकते हो. ओके, क्या कह सकते हो आप? एल एन ऑफ एक्स और लॉग एक्स. ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स. क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन एक्स. लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का होगा ई रेस टू एक्स. ई रेस टू एक्स का क्या होगा? ई रेस टू एक्स, एज इट इज ही रहेगा. ओके, 10th नंबर,
डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, और अगर कोफिशिएंट है दैट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पी एक्स, तो साइन पी एक्स का होगा कॉस पी एक्स और कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज व्हाट पी कॉस पी एक्स। ध्यान से समझना है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, चलो साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 5x और 5x का होगा 5 जो हमें मल्टीप्लाई करना है दैट इज योर आंसर विल बी 5 cos 5x। फिर से एक बार d बाई डी एक्स ऑफ साइन 9x, तो साइन 9x का क्या होगा, सो यू कैन से इट इज अ cos 9x और 9x का होगा 9, राइट। तो फ्रेंड इस तरह से ये साइन रूल है। ओके, अब ये जो रूल है सब इंपॉर्टेंट है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, आफ्टर दैट 11 नंबर दैट इज डी बाई डी एक्स cos x that is equal to minus sin x, and you can say that is a d by dx of cos px that is a minus sin px और px का रहेगा p। ओके, चलो फॉर एग्जांपल d by dx of cos 3x, चलो cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x, बट ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एक d बाई डी एक्स ऑफ cos 6x, cos 6x का क्या होगा माइनस साइन cx और 6 मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इस तरह से हम ये जो फंक्शन है उसका भी फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, देखेंगे आगे और मैं नेक्स्ट 12 नंबर that is d by dx 10x that is what sec square x। 13 number d by dx of cot x that is minus cosec square x। okay, d by dx of sec x that is sec x into 10x। 15th नंबर, अब ये जो है ना 12th के बाद, मतलब 12 तो ठीक है 13 के बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 15th नंबर दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, what is it minus cosec x into tan x, राइट। तो ये हुआ आपका रूल, राइट। चलो अब इसके बेस पर हम थोड़े से सम सॉल्व करते हैं। ओके, जस्ट एवरीबॉडी फोकस हियर। फाइंड dy by dx of the following। फाइंड फर्स्ट है that is y is equal to x raised to 5 plus x cube plus 10। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एडिशन का रूल क्या है बेटा, यहाँ पर हमने एडिशन देखा ना fx प्लस gx, तो आप fx को भी इंडिविजुअल ले लो और gx को भी इंडिविजुअल ले लो, राइट। दैट इज यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो क्या कहोगे आप d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10, मैंने अलग अलग कर दिया। ओके, अब यहाँ पर कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन दैट इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। कौन सा अप्लाई करेंगे? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाला। ओके, तो एक्स रेस टू फाइव का क्या होगा? फाइव मल्टीप्लीकेशन में एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा बोलो बेटा? एक्स क्यूब का होगा थ्री एक्स, एक पावर का मतलब स्क्वायर, बट ये 10 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, कांस्टेंट का क्या होगा? जीरो। ओके, सो योर आंसर विल बी फाइव एक्स रेस टू फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। डन बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो? Yes, sir. ओके, हाँ बोलता रहो बेटा। सेकंड नंबर दैट इज y इज इक्वल टू, चलो ये ले लेते हैं हम, फाइव एक्स रेस टू फोर प्लस थ्री एक्स रेस टू थ्री बाई टू प्लस सिक्स एक्स। ओके, चलो what is a dy by dx? That is a d by dx of 5x raised to 4 plus 3x raised to 3 by 2 plus 6x। ओके, चलो बेटा 5 एज इट इज। अब x रेज टू 4 का क्या होगा? 4x पावर विल बी 3 प्लस टर्म 3 एज इट इज। चलो यहां पर क्या होगा? इनटू 3 बाई टू एक्स रेज टू 3 बाई टू माइनस वन प्लस 6। देखो अब x ही है खाली, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो dx बाई डी एक्स वन आंसर डायरेक्टली हमने लिख दिया। ओके, अदरवाइज आप हमारा रूल भी अप्लाई करना चाहो तो x का पावर होगा वन, वन एज इट इज, x रेज टू वन माइनस वन, वन एक्स रेज टू जीरो। अब किसी का भी पावर जीरो मतलब वन, तो योर आंसर विल बी वन। ओके, मतलब यहां पर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? खाली होगा 6। ओके, that is 5 for the, 5 for the, that is you can say it is a 20x cube plus 9 by 2 x raised to 3 by 2 minus 1, that is what? 1 by 2 plus 6। Getting it? What is it? 20x cube plus 9x, the power is 1 by 2 plus 6। चलो एक और थर्ड नंबर कि y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। चलो इसका सॉल्व करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज वॉट? डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, चलो रूट एक्स मतलब x का पावर क्या होगा? वन बाई टू प्लस वन अपॉन एक्स का पावर क्या हो जाएगा? वन बाई टू। ओके, चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डी बाई डी एक्स का पावर क्या होगा? वन प्लस एक्स का पावर क्या होगा? वन बाई टू प्लस एक्स का पावर क्या होगा? माइनस वन बाई टू। ओके, चलो एक्स रेज टू वन है तो डी एक्स बाई डी एक्स मतलब ये हो जाएगा वन। ओके, dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट टर्म का होगा वन प्लस वन बाई टू, फिर से बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, वन बाई टू एक्स रेज टू वन बाई टू माइनस वन। चलो यहाँ पर माइनस वन बाई टू होगा, एक्स रेज टू माइनस वन बाई टू माइनस वन। व्हाट इज इट? माइनस वन बाई टू माइनस वन। अब आपके माइंड में ये विचार नहीं आना चाहिए
कि सर ये x प्लस एक्स रेज टू 1/2 प्लस एक्स रेज टू -1/2 सबका एडिशन कर दे तो बेटा नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। क्योंकि पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि सर एक्स रेज टू 1/2 प्लस एक्स रेज टू -1/2 मतलब 1/2 -1/2 ये तो हो गया ज़ीरो, बट ये रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए नहीं है। ओके, तो ये जो विचार है अपने माइंड में लाना ही नहीं है। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट वन, दैट इज 1 एज इट इज प्लस 1/2 एक्स रेज टू 1/2 -1 दैट इज -1/2 minus x raised to -1/2 -1 that is what -3/2. Okay, so divided 1/2. Okay, that means here you can say 1 plus 1 upon 2 root x minus, अब इसको आप थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज 1 अपॉन 2x इंटू रूट एक्स, ऐसा जरूरी नहीं है बट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन दैट इज क्या है x रेज टू 3/2 माइनस है। ओके, बट डिनोमिनेटर में ले लिया तो होगा ये प्लस। चलो x रेज टू 3/2 का क्या होगा x रेज टू 1 एंड x रेज टू 1/2। ओके, अब ये रूल अप्लाई करो, सो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया आपका 3/2, राइट। चलो दैट इज व्हाट x और रूट एक्स 1/2 एक्स रेज टू 1/2 मतलब क्या हो गया रूट एक्स, सो 2 तो है ही x रूट एक्स। ओके, सो ये एक था बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि सपोज यहां पर एक है थर्ड के बाद फोर्थ नंबर 3x² प्लस 7 और यहाँ पर है 6x प्लस 3। ओके, अब आप यहाँ पर u इंटू वी का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको u इंटू वी का नहीं करना है, ओके, u इंटू वी का नहीं करना है तो आप क्या करोगे, पहले सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर लोगे। सो 3x² इंटू 6x, 6 रेजा 18x³ प्लस 3 रेजा 9x² प्लस 42x प्लस 21। ओके, होगा ये, अब डिफरेंशिएशन करो। ओके, सो डिफरेंशिएट above equation, so d by dx of 18x² plus 9x² plus 42x plus 21। ओके, x क्यूब है ना, सॉरी। चलो नाउ व्हाट यू कैन से, डिफरेंशिएशन करो 18 एज इट इज। चलो x क्यूब का क्या होगा, यू कैन से इट इज 3x² प्लस 9 एज इट इज। चलो x² का क्या होगा, सो यू कैन से इट इज 2x प्लस 42x का क्या होगा 42 और 21 का होगा 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सो योर आंसर 54x² प्लस 18x प्लस 42। ओके, तो ये होगा एक डिफरेंशिएशन। उसके बाद है फिफ्थ नंबर, कुछ इस तरह से है, रूट ऑफ 4x² माइनस 7। क्या है, रूट ऑफ 4x² माइनस 7। देखो बेटा, अब यहां पर इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यू कैन से इट इज 4x² माइनस 7 पावर होगा 1/2। देखो अब ये पावर वाली फॉर्मूला तो अप्लाई होगी ही, और दूसरा ये फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है हमें। ओके, मतलब क्या होगा कि देखो ये 1/2 एज इट इज, ओके, 4x² माइनस 7 1/2 माइनस 1, और ये ब्रैकेट का फिर से होगा, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 4x² माइनस 7। ओके, चलो दैट इज व्हाट 1/2 4x² माइनस 7। चलो 1/2 माइनस 1 दैट इज व्हाट -1/2,
और ये 4x² माइनस 7 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सो 4 टू ज़ा 8x और 7 का हो जाएगा 0, दैट इज व्हाट इट इज ओनली 8x, क्या होगा ये ओनली 8x। चलो 4 टू द 8, that means here you can say 4x upon root of 4x square minus 7। ओके बेटा, तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और मैं फंक्शन आपको बता देता हूं कि सपोज हमारे पास है साइन 8x, ओके, सो व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 8x। चलो साइन 8x का क्या होगा, cos 8x और 8 होगा मल्टीप्लाई में, ये बहुत ही इजी है जो मैंने आपको बता दिया था। बट अगर ऐसा होता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये भी वेरिएबल फंक्शन है और साइन भी हमारा वेरिएबल है, ओके, तो दो वेरिएबल हुए, तो हम क्या कहेंगे दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो साइन का क्या होगा बोलो बेटा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो दैट इज व्हाट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2x, ओके, so you can also say it is a 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके बेटा, इट इज लाइक दिस। और ये जो चीज है ये वही है, ओके, दैट इज सपोज हम लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 8x, तो साइन 8x का क्या होगा cos 8x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 8x। चलो 8x का डिफरेंशिएशन हो गया 8, that means you can say it is a cos 8x into 8, that is a 8 cos 8x, getting it। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन रूल जो है वो हमें फॉलो करना है।